नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शुभम पांडे आज आप सबका आपके अपने चैनल डेफिनेट क्लासेस पे फिर से स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। हम लोगों का जो सफ़र है दोस्तों वह पहुंच चुका है 1572 तक और आप सबको इस बात की जानकारी 1572 में किसका समय काल चला, मुग़ल साम्राज्य का। और उस समय मुग़ल साम्राज्य का बादशाह कौन हुआ करता था? अकबर हुआ करता था। यानी हम लोगों की जो आखिरी बात हुई है कल वह दोस्तों हुई है 1572 की, अकबर के गुजरात मिशन की। गुजरात मिशन में ही दोस्तों अकबर ने सबसे पहली बार समुद्र को देखा था और सबसे पहली बार पुर्तगालियों से मिला था। यानी ये दो इंपॉर्टेंट सवाल हैं। और अगर आपने अभी तक अकबर के दो वीडियो मैंने डाल रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें आप ज़रूर देखें। साथ में मुग़ल साम्राज्य का मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है चैनल पे। आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे ही वीडियो ये ख़त्म होने वाला रहेगा आपको थंबनेल मिल जाएगा, साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। यानी आपको वहाँ से जाके मुग़ल साम्राज्य जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं शुरुआत से हमने कड़ियों को जोड़ते हुए पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको देखना है दोस्तों उसको। आज हम लोग आगे की बात करते हैं, यानी 1572 के आगे की बात हमें करना है। और उस समय मुग़ल साम्राज्य को कौन संभाल रहा था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और आप सबको पता है अकबर इसको टाइटल मिली थी, कब मिली थी और क्यों मिली थी, इन सब बातों का जिक्र हम लोगों ने पहले ही कर रखा है दोस्तों। इसका जो समय काल चला दोस्तों वो 1556 से 1605 तक चला। चलिए, यानी 1572 के बाद जैसे ही ये गुजरात मिशन पे सफल हुआ, इसने सबसे पहला काम किया 1573 में। और क्या काम हुआ इसके द्वारा दोस्तों? बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया गया। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया गया। और क्यों करवाया गया? क्योंकि ये गुजरात मिशन में सफल हुआ था। इसी चीज़ की खुशी जाहिर करने के लिए इसने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। और ये बुलंद दरवाज़ा कहाँ निर्माण करवाया गया? फतेहपुर सीकरी में। इम्पॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। यानी बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? सवाल जब भी आए तो आप बोलेंगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर द्वारा 1573 में कराया गया था। ये कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के साथ फतेहपुर सीकरी में ही जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर द्वारा 4 चीज़ों का निर्माण करवाया गया है। चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बार बार देखने को आपको सवाल में मिल ही जाते हैं, जिनमें भी इतिहास आता है। जिन भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इतिहास आता है तो आपको ये सब तमाम वीडियो लेक्चर आपके लिए कारगर साबित होंगे दोस्तों। और इसी चीज़ का आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए दोस्तों मैंने आपको पुराने पेपरों का भी कलेक्शन दिल्ली सल्तनत का दे रखा है। उसे भी आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर आप उसे देखें। फतेहपुर सीकरी में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर द्वारा जो 4 चीज़ें बनाई गई वह सबसे पहली चीज़ जो है उसमें से वह है इबादत खाना। जो दूसरी चीज़ इसके द्वारा निर्माण कराई गई फतेहपुर सीकरी में वह था पंच महल। तीसरी चीज़ दोस्तों जो बनवाई गई वह थी मरियम महल। ये भी कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। और आप सबको याद आ रहा होगा मरियम कौन थी? मरियम उज जमानी। ये कौन हुआ करती थी? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की बेगम हुआ करती थी, वाइफ हुआ करती थी। और ये जो मरियम महल का नाम ही पड़ा ये अकबर की बेगम के नाम के ऊपर इस महल का नाम रखा गया था। और आप सब जानते हैं, मैंने आपको कल बताया, ये बहुत बड़ा फॉलोअर हुआ करता था, बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। किसका? शेख सलीम चिश्ती का। तो उनके मरने के बाद उनकी दरगाह को कौन बनवाएगा? अकबर बनवाएगा। और उसी दरगाह को हम लोग जानते हैं टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती। टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती। इंपॉर्टेंट सवाल है। इन 4 चीज़ों का निर्माण फतेहपुर सीकरी में ही जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर द्वारा कराया गया। 1573 में बुलंद दरवाजे का निर्माण हुआ फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी में ही इबादत खाना, पंच महल, मरियम महल और टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती ये चारों बनवाया गया अकबर के द्वारा। याद है? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। और अब हम लोग आगे की कड़ी की ओर बढ़ते हैं। 1573 में ही दोस्तों 1573 में ही क्या हुआ? 1573 में ही जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने आगरा से मुग़ल साम्राज्य की राजधानी को शिफ्ट किया और कहाँ बना दिया? फतेहपुर सीकरी को अब मुग़ल साम्राज्य की राजधानी घोषित कर दिया। फतेहपुर सीकरी। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है कि मुग़ल साम्राज्य की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो आप बोलेंगे फतेहपुर सीकरी थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? तो आप बोलेंगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर द्वारा बनाई गई थी। आगरा से इसने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी घोषित किया। अब हम लोग आगे की कड़ी को जोड़ते हैं दोस्तों। 1576 में 1576 में क्या हुआ दोस्तों? 1576 में हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। इंपॉर्टेंट सवाल फिर से,
मैंने आपको बताया है आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं साथ में ही इंपॉर्टेंट सवालों को आपको बताते चलता हूं और कैसे चीज़ों को याद रखना है ये भी मैं आपको बताते चलता हूं। तो आप वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो आपको कारीगर ही साबित होगा दोस्तों। यानी बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ? 1576 में हुआ। किसके किसके बीच हुआ? सबसे बड़ा सवाल। सबसे पहले का नाम आप सब जानते हैं, अकबर, और दूसरे का नाम था दोस्तों महाराणा प्रताप। क्या नाम था? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। और इसी युद्ध में दोस्तों, हल्दी घाटी के ही युद्ध में अकबर का जो सेनापति था वही था मान सिंह। और ये जो मान सिंह था यही पराजित किया था किसको? महाराणा प्रताप को। और किस युद्ध में मान सिंह द्वारा महाराणा प्रताप को पराजित किया गया? तो आप बोलेंगे बैटल ऑफ हल्दी घाटी में, हल्दी घाटी के युद्ध में। और ये युद्ध कब हुआ? 1576 में हुआ। इतने तमाम सवाल अभी आपको यहाँ देखने को मिले हैं। अब हम लोग आगे की कड़ी को जोड़ते हैं दोस्तों और आगे समझते हैं कि कहाँ से कौन सवाल बनेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कारीगर साबित होता है और आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी सही दिशा की ओर बढ़ रही है तो ज़रूर आप इसे लाइक करें। साथ में इस चैनल के बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग जुड़ के इसका लाभ उठा सकें। अब हम लोग को 1576 के आगे दोस्तों कहाँ बढ़ना है? 1577 में। 1577 इम्पॉर्टेंट इशू है दोस्तों, इतिहास की भी दृष्टि से, साथ में पेपर बनाने वालों की भी दृष्टि से। बार बार इस सन से सवाल तो आते ही रहते हैं। 1577 में क्या हुआ दोस्तों? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर द्वारा 500 बीघे जमीन, कितने बीघे? 500 बीघे जमीन किसको दी गई? सिखों के चौथे गुरु यानी गुरु रामदास को। गुरु रामदास को। ये कौन हुआ करते थे? फोर्थ गुरु ऑफ सिख। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। और यही जो गुरु रामदास थे इन्होंने ही 500 बीघे जमीन पे एक शहर की स्थापना की, एक शहर बसाया। और उस शहर का नाम क्या था दोस्तों? रामदास नगर। क्या नाम था? रामदास नगर। और आज हम इसी शहर को जानते हैं दोस्तों अमृतसर के नाम से। किस नाम से? अमृतसर के नाम से। और अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। 1577 में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर द्वारा 500 बीघा जमीन किसको दी गई? गुरु रामदास को दी गई दान के रूप में, जो कि चौथे गुरु हुआ करते थे सिख के। और यही गुरु रामदास जो थे इन्होंने ही एक शहर की स्थापना की जिसे जाना जाता था रामदास नगर के नाम से। और आज अब उसे हम लोग जानते हैं अमृतसर के नाम से। और इसी जगह पे याद रखिएगा, इसी अमृतसर में ही 1589 में क्या हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल फिर से। गुरुद्वारा हरमिंदर साहब का निर्माण शुरुआत हुआ, नींव रख दी गई। किसका? गुरुद्वारा हरमिंदर साहब। और ये जो गुरुद्वारा हरमिंदर साहब है दोस्तों, इसी को हम लोग जानते हैं किस नाम से? गोल्डन टेम्पल के नाम से, यानी स्वर्ण मंदिर के नाम से, जो कि कहाँ है? अमृतसर पंजाब में है। आप सबको इस बात की जानकारी होगी। गुरुद्वारा हरमिंदर साहब की नींव किसके द्वारा रखी गई? ये सवाल बार बार देखने को मिलता है। ये नींव रखी गई दोस्तों, याद रखिएगा, हजरत मियां मीर द्वारा। किसके हाथों से रखी गई थी इस गुरुद्वारे की नींव? तो आप बोलेंगे हजरत मियां मीर द्वारा। और इसका निर्माण कौन करा रहा था? इसका निर्माण करा रहे थे दोस्तों 5th गुरु ऑफ सिख, सिखों के 5वें गुरु, जिनको हम लोग जानते हैं किनके नाम से? गुरु अर्जुन देव के नाम से। गुरु अर्जुन देव के नाम से। इंपॉर्टेंट है, तमाम चीज़ों को आपको नोट कर लेना है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार आपको वीडियो देखना है दोस्तों, दूसरी बार आपको वीडियो को चला के चीज़ों को नोट डाउन करना है। तमाम सवाल यहीं से बनते हैं। और आप सबको पता है आने वाले टाइम में शनिवार के दिन मैं बाबर जो कि फाउंडर हुआ करता था मुगल साम्राज्य का, उससे जितने भी तमाम इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं उनका डिस्कशन हम लोग शनिवार के दिन, सैटरडे वाले दिन करने वाले हैं। तो साथ में आप जुड़े रहिए। बाबर को अभी तक नहीं देखा है आपने तो जो मुगल एम्पायर नाम से प्लेलिस्ट अभी आपको वीडियो खत्म होने के बाद ही दिखेगी, साथ में जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके जरूर देख लें। इंपॉर्टेंट सवाल को हम लोग शनिवार के दिन डिस्कस करेंगे। मेरे समस्त चीज़ों को आपने नोट किया होगा, और नहीं किया है तो आप फिर से दोबारा वीडियो चला के वीडियो को रोक के आप नोट कर लें दोस्तों। हम लोग टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। हजरत मियां मीर द्वारा गुरु द्वारा हरमिंदर साहब की नींव रखी गई, जिसको हम लोग जानते हैं गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर के नाम से। अब हम लोग दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं।
अकबर ने दोस्तों एक शुरुआत की थी एक प्रथा की, जिसको हम लोग जानते हैं मनसबदारी सिस्टम के नाम से, मनसबदारी प्रथा के नाम से। अब क्या होता था, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है कि मनसबदारी सिस्टम या मनसबदारी सिस्टम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, मनसबदारी प्रथा की किसके द्वारा शुरुआत की गई। तो आप बोलेंगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, मनसबदारी सिस्टम। इसमें क्या होता था दोस्तों, ये जो प्रथा है, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी सवाल कि मनसबदारी सिस्टम जो मनसबदारी प्रथा जो है वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर द्वारा जब शुरुआत की गई तो ये किसको देखने के बाद ये कॉन्सेप्ट, ये प्रथा कहाँ से ली गई थी। तो आप बोलेंगे ये कॉन्सेप्ट मोहम्मद अकबर ने लिया था मंगोलियों से। मंगोलिया में ये सिस्टम चला करता था। आप सबको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, कभी कभी सवाल जब ज़्यादा पेपर टिपिकल बनते हैं तो ये सवाल पूछा जाता है। तो इस सिस्टम में होता क्या था, सिस्टम को मैं समझाने का उद्देश्य यह है कि आपको चीज़ें याद रहें, आप भूलें नहीं। अकबर द्वारा स्टार्ट किया गया था, एक सवाल यहाँ से बनता है, एक सवाल ये बनता है कि ये कॉन्सेप्ट लिया कहाँ से गया था, ये सिस्टम लिया कहाँ से गया था। तो आप बोलेंगे मंगोलिया से लिया गया था। बस 2 ही सवाल मात्र इससे बनते हैं दोस्तों। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। होता क्या था, इसने क्या किया, अकबर ने रैंक डिसाइड कर दिया। यानी क्या हुआ कि अगर आप इसके साम्राज्य में, ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, अपने ऊपर एज्यूम कीजिए कि आप इसके साम्राज्य में हैं और आपको एक रैंक दे दी गई है। यानी रैंक क्या है, जो भी आपकी पोजीशन है, यानी नौकरी जो इसके यहाँ काम किया करते थे, जो इसके यहाँ नौकर थे, नौकरशाह हुआ करते थे, इन सब को इसने रैंक दे दिया था। और जो जितने ऊंचे पद पे बैठा रहता था उसको उतनी ज़्यादा जिम्मेवारी और उतना ही ज़्यादा उसको भत्ता मिलता था, यानी सैलरी मिलती थी। और बाकी सुख सुविधाएं भी साथ में दी जाती थी। यानी जो जितना ऊपर उसको उतनी ज़्यादा जिम्मेवारी, साथ में उतनी ज़्यादा सुविधाएं इसके साम्राज्य में दी जाती थी। जो जितना नीचे उसको उतनी ही सैलरी और भत्ताएं उसको कम होने लगती थी। तो इन सब चीज़ों को ही मनसबदारी सिस्टम कहते थे। और एक चीज़ यहाँ और गौर करने वाली है दोस्तों, नीचे रैंक पे जो इंसान हुआ करता था वह किसको रिपोर्ट करता था, ऊपर वाली रैंक, और ऊपर रैंक वाला फिर ऊपर, और फिर ऊपर रैंक वाला डायरेक्ट इसके पास पहुँचता था। ये कुछ हायरार्की सिस्टम इसने बना रखा था, किसके अंदर, जो लोग इसके यहाँ काम किया करते थे। इसी सिस्टम को हम लोग जानते हैं मनसबदारी सिस्टम के नाम से, मनसबदारी प्रथा के नाम से। 1582 में ही इसके द्वारा शुरुआत की गई दोस्तों एक नए धर्म की, जिस धर्म को हम लोग जानते हैं दिन-ए-इलाही के नाम से। और ये जो दिन-ए-इलाही धर्म अकबर द्वारा शुरुआत किया गया था दोस्तों, अकबर ने इसका जोर शोर से प्रचार प्रसार नहीं किया। अकबर ने जो इसके नौरत्न हुआ करते थे, जो इसके साम्राज्य में जो इसके करीबी हुआ करते थे, उन्हीं को बोला कि इस धर्म को तुम लोग अपनाओ। अब क्या होता था दिन-ए-इलाही, इस बात की चर्चा दोस्तों हम लोग कल करेंगे। और इसी के साथ बहुत सारी चीज़ें जो इसने और शुरुआत की, इसका भी हम लोग कल गौर करेंगे दोस्तों। और इसी के साथ मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ऐसे ही तमाम जानकारी को और चीज़ों को सही तरीके में याद करने के लिए साथ में इस चैनल की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और 1582 से दिन-ए-इलाही होता क्या है, और साथ में इसने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने और कौन कौन सी चीज़ों की स्टार्ट की, इसके नौरत्न कौन हुआ करते थे, सबके नाम, इन सब चीज़ों को दोस्तों हम लोग कल देखेंगे। और आज के लिए मैं वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ। धन्यवाद।